मेरी पोती 15 महीने की है। रोज सुबह उठती है और मोदी जी की तस्वीर को लड्डू खिलाती है और उनकी पूजा करती है। कुछ खास बात तो होगी मोदी जी में। ये बात कह रहा है गोवा लोनावला खंडाला का सबसे बड़ा रियल एस्टेट बिल्डर सुनील शेट्टी। आप मानोगे नहीं, मेरी पोती 15 महीनों की है। हर रोज सुबह एंड somebody had told her मोदी जी, that's it, one photograph somewhere, one of her nannies एयरपोर्ट के वहां उन्होंने दिखाया। आज हर रोज सुबह आती है, एक साईं बाबा का बुक है जिसमें मोदी जी की फोटो है, बड़ी फोटो है, वो उसे खोलती है, मोदी जी बोलती है, गणपति की मूर्ति के पास जाती है, वहां लड्डू मेक बिलीव लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है। और कमाल की बात यह है कि सुनील शेट्टी की कोई पोते भी नहीं है। इनके बेटे की अभी शादी भी नहीं हुई है। हाँ, इसकी दोती या नातिन जरूर है, यानी बेटी की बेटी। इस झंडू को पोती और दोती का डिफरेंस नहीं पता और मोदी जी को भगवान बता रहा है, वो भी 15 महीने की छोटी सी मासूम बच्ची के नाम का इस्तेमाल करते हुए। इसको सबसे पहले तो उस मासूम बच्ची को यह समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी कि बेटा, मोदी जी भी एक इंसान है, कोई भगवान नहीं। बेशक वो छोटी है, लेकिन इसको कोशिश तो करनी ही चाहिए थी। और इस बात को पॉडकास्ट में बताने से तो बिल्कुल ही बचना चाहिए था। असल में इस चीज से देश के सीधे भोले लोगों को लगता है कि मोदी जी को बहुत महान काम कर रहे हैं। सुनील शेट्टी भी फैन हो गया है, सुनील शेट्टी भगवान मानता उनको, और पता नहीं क्या क्या। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया के चालाक लोग ये समझ चुके हैं कि मोदी तारीफ का इतना भूखा है कि अगर आपको कोई काम निकलवाना हो तो मोदी की पब्लिकली तारीफ कर दो और मोदी आपके साथ किसानों को बर्बाद करने वाली ट्रेड डील भी कर लेगा, इजराइल में लोंडा नाच भी कर लेगा, यहां तक कि लाल किला बेचने तक को राजी हो जाएगा। सुनील शेट्टी भी बहुत बड़ा बिल्डर है। इसको अब अयोध्या में शायद कोई 5 स्टार होटल बनाने के लिए जमीन चाहिए होगी। इसका जमाई इंडियन क्रिकेट टीम का मेंबर है केएल राहुल। उसके आजकल दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो शायद उसका टीम से पत्ता कटवाने से बचाना होगा। और एक आध बार तारीफ और कर देगा तो शायद उसको टीम इंडिया का कैप्टन भी बना दिया जाए। इसके लड़के का करियर भी कोई खास नहीं चल रहा है, उसकी भी कोई गोटी सेट करवानी होगी। बस डिपेंड इस पे करता है कि अन्ना चाटता कितनी सफाई से है। असल में बात यह है कि जिन एक्टर्स को, जिन क्रिकेटर्स को, जिन स्पोर्ट्स पर्सन को हम अपना हीरो मान लेते हैं, एक पेडेस्टल पे बिठा देते हैं, ये उस लायक होते नहीं है। ये भी एवरेज इंडियन ही है। आप इस देश में ये डिक्लेयर कर दीजिए कि कोई भी खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स खेलेगा इंडिया के लिए, वो कंपनीज की एड्स नहीं कर पाएगा, तुरंत खेलना छोड़ देंगे ये लोग, धरी धराई रह जाएगी देशभक्ति। यही हाल है एक्टर्स का, यूट्यूबर्स का और सबका। ये कोई बड़े लोग नहीं होते हैं, बस इनके पास पैसा ज्यादा होता है और ये पैसा भी इनको हमारी वजह से मिलता है, क्योंकि हम इनको लार्जर देन लाइफ बना देते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने हीरोज सोच समझ कर चूज किया करो। भगत सिंह, महात्मा गांधी, अंबेडकर जैसे लोगों को हीरो बनाया करो। इन बॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेटर्स या कोई स्पोर्ट्स पर्सन या कोई कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, इनके कभी फैन नहीं बनना चाहिए। हर एक समझदार आदमी हर एक के प्रति हमेशा क्रिटिकल सोच रखता है, चाहे वो उसका बाप ही क्यों ना हो। पर किसी के प्रति क्रिटिकल सोच रखना उसका अपमान बिल्कुल नहीं होता है। जय हिंद।